कैसे सुंदर दिखते हैं मोटे मोटे लोग। कहते हैं खूबसूरती दिखने वालों की आंख में होती है और हर चीज को देखने का अपना एक अलग नजरिया होता है। फिर भी खूबसूरती को लेकर आपका पैमाना क्या है? अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जरूर मिलें। वीडियो में अब आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर में खूबसूरती के दीवाने, ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन जिन्होंने अपने कारनामों से सबको हैरान कर दिया। तो आइए अपने खूबसूरत नजरिए के साथ हम लिए चलते हैं आपको खूबसूरत दुनिया में। दांतों की खूबसूरती। अगर हम आपसे पूछें कि खूबसूरत और चमकीले दांत कैसे होते हैं तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि एक लाइन में सीधे चमकदार और सफेद दाग ज्यादातर खूबसूरत होते हैं। आपकी स्माइल और हंसी ज्यादा इफेक्टिव होती है अगर आपके दांत चमकीले और एक प्रॉपर अलाइनमेंट में होते हैं। लेकिन पुराने समय में जापान में एक ऐसा ट्रेडिशन था जिसमें मीठा खाने वाले लोगों के दांत काले पड़ जाते थे। इन काले दांतों को भी खूबसूरती का पैमाना माना जाता था और स्टेटस सिंबल भी। जापान का ये चलन आज भी मौजूद है और यही खूबसूरती का पैमाना भी है। म्यांमार के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी महिलाएं अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए दांतों को काला कर लेती हैं। लोग अपने दांतों को पेंट करके एकदम काला कर लेते हैं। इसे खूबसूरती और अमीरी दोनों की निशानी माना जाता है। लंबी गर्दन। वैसे तो गर्दन का नेचुरली लंबा होना खूबसूरती का एक पैमाना माना जाता है क्योंकि कंधे से एकदम लगी हुई गर्दन खूबसूरती के मामले में जरा पिछड़ जाती है। लेकिन एक कबीला ऐसा भी है जहां उस लड़की को सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है जिसकी गर्दन लंबी होती है। फिर आर्टिफिशियल तरीके से बच्चों की परवरिश के दौरान ही लड़कियों की गर्दन को लंबा करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए 8-9 साल की उम्र से लड़कियों की गर्दन में ब्रॉस की रिंग डाली जाती है। धीरे धीरे इन रिंग्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। 40 साल की उम्र तक पार करते करते ब्रास की इन रिंग्स का वेट पूरे 2 किलो हो जाता है। इस दौरान इनकी गर्दन इतनी लंबी हो चुकी होती है कि बिना रिंग के गर्दन महिलाओं के सिर का भार नहीं उठा पाती। इसलिए इन्हें सारी जिंदगी इन रिंग्स को पहनना पड़ता है। फूलों से बड़ी खूबसूरती। सुंदर दिखने के लिए हम अक्सर अच्छे कपड़े पहनते हैं। सूट, बूट, बेल्ट, टाई या फिर लेडीज अपनी पसंद की ड्रेस पहनती हैं। इसके साथ ही ऐनक और हेड भी यूज करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कबीले की जहाँ के लोग अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपने सिर और आसपास ताजे फूलों को लगाना पसंद करते हैं। जनरली हमारे कल्चर में इस तरह से ताजा फूल केवल भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन इस कबीले में तो लोग अपने आप को ही फूल चढ़ा लेते हैं। टीथ लाइक क्रोकोडाइल। इंडोनेशिया के मेंताबाई नाम के एक आयरलैंड में लोगों के बीच ये आम चलन है कि वो अपने दांतों के आकार को नेचुरल नहीं रहने देते बल्कि उसे मगरमच्छ की तरह नुकीले बना लेते हैं। यानी कि सीधे सीधे ईश्वर ने हमें जो बॉडी स्ट्रक्चर दिया है उसे थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, दांतों को नुकीला बना लेते हैं। औरतों के लिए ये ट्रेडिशन इस कबीले में फॉलो करना जरूरी है। उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। ये काफी दर्दनाक होता है। दांतों को नुकीला करने के लिए लोहे और पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे छेनी, हथौड़ा वगैरह। लेकिन औरतों को किसी भी तरह का कोई एनेस्थीसिया या बेहोशी की दवा नहीं दी जाती, यानी उन्हें ये दर्द सहन करना होता है। बिल्ली जैसे दांत। जापान का एक और ट्रेडिशन खूबसूरती के स्केल पर अपनी अलग ही चाल चलता है। हम सीधे और चमकदार दांतों को खूबसूरती का पैमाना मानते हैं, मगर जापान में लोग आगे पीछे और टेढ़े मेढ़े दांतों को ज्यादा खूबसूरत मानते हैं। इस तरह के दांतों वाली लड़कियों की तो शान ही निराली होती है। यहाँ तक कि जिन लोगों के दांत सीधे होते हैं वो उसे डेंटिस्ट के पास जाकर आगे पीछे और टेढ़े मेढ़े करा लेते हैं। वैसे पूरी दुनिया में होता यह है कि अगर किसी के दांत मुंह से बाहर आ रहे हों या टेढ़े मेढ़े हों तो डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं और दांतों को सीधा कराते हैं। मगर यहाँ के लोगों का मानना है कि इस तरह दांत बिल्ली की तरह नजर आते हैं, इसलिए उन्हें टेढ़े मेढ़े दांत ज्यादा पसंद हैं। खूबसूरती का आइडियल मगरमच्छ। भैया अगर आप टाइटल सुनकर चौंक गए हैं तो आपको हम बता दें कि खूबसूरती का ये तरीका इथियोपिया के कबीले का है। यहाँ की महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए अपने शरीर पर जख्मों के निशान बनवाती हैं। शरीर पर जगह जगह लाल गर्म लोहे के घाव बनाती हैं। इस दौरान महिलाओं को चीखने चिल्लाने की भी इजाजत नहीं होती। इस ट्रेडिशन का कारण यह है कि यहाँ के मर्दों को सपाट शरीर पसंद नहीं है, उन्हें जख्मों के निशान वाली लड़कियाँ ज्यादा पसंद आती हैं। इसी तरह कबीले के लड़के भी अपने शरीर पर अलग अलग जख्मों के निशान बनवाते हैं। ये निशान कुछ इस तरह से बनवाते हैं
कि उनकी स्किन दूर से देखने पर मगरमच्छ की पीठ पर बने निशानों की तरह नजर आए। खूबसूरती के मामले में ये लोग मगरमच्छ को अपना आइडियल मानते हैं। उसके स्किन की तरह ही निशान अपने शरीर पर बनवा लेते हैं। ये ब्यूटी स्केल क्या आपको भी कुछ अजीब लगा? मोटापा बढ़िया है। हम बात कर रहे हैं इथियोपिया के कबीले की। इस कबीले में मोटापा खूबसूरती की निशानी है, खास तौर से लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कियों की तमन्ना होती है कि वो कबीले के सबसे मोटे लड़के की पत्नी बने। इसके लिए जब लड़का शादी के लायक हो जाता है तो उसे 6 महीने के लिए सबसे अलग रखा जाता है, जहां उसे हर दिन 2 लीटर दूध के साथ दूसरे पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। और इस दौरान उसे ना तो कोई काम करना होता है, ना ही उसे एक्सरसाइज करने जाना है। यानी कि मोटापा होने के लिए खाओ पियो और आराम करो की पॉलिसी अपनाई जाती है। 6 महीने बाद जो जितना मोटा होता है उसकी शादी सबसे पहले हो जाती है। अगर इस ट्रेडिशन को जानने के बाद आपके अपने मोटापे को लेकर कोई कॉम्प्लेक्स फीलिंग हो तो उसे निकाल दीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हेल्दी और फिट रहना बहुत ज़रूरी है। सुंदर दिखने की चाहत। अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए लड़कियां क्या क्या नहीं करती, और इस दुनिया का सारा कारोबार, बाजार, व्यापार महिलाओं की खूबसूरती के इर्द गिर्द घूमता है। किसी ने ठीक ही कहा है, इस पूरी दुनिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर फॉर क्रिएशन विमेन ही है। लेकिन खूबसूरती को सजाने संवारने का मॉडर्न तरीका अलग है। और हम जिस ट्राइब कबीले की बात करें तो वहाँ की परंपराएं कुछ और हैं जो हमारे लिए अजीब हो सकती हैं। नमाबिये के कबीले की महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए नहाना पसंद नहीं करती। वो नहाने की बजाय अपने शरीर और बालों पर एक पेस्ट लगाती हैं, जिसे वो नेचुरल ऑयल, मिट्टी, क्ले और दूध से बनाती हैं। इस पेस्ट को बालों पर लगाने से बालों की शाइन और खूबसूरती बनी रहती है। इसे शरीर पर लगाने से सनलाइट का बैड इफेक्ट बॉडी की स्किन पर नहीं पड़ता। भाई बाकी सब तो ठीक है, मगर पेस्ट लगा करके महीनों तक ना नहाने का तरीका कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लगा? अपने थॉट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। स्वयंवर। अगर आपने रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ा है, देखा है या सुना है, तो आपको स्वयंवर के बारे में जरूर मालूम होगा। सनातन संस्कृति में स्वयंवर की परंपरा बहुत पुरानी है, जहां एक स्त्री को अपना वर चुनने का अधिकार होता है। जिस किसी राजकुमारी का स्वयंवर होता है वो हाथ में वरमाला लिए सज धज कर राज दरबार में आती है और उस राजकुमारी से शादी करने की इच्छाएं लिए कई राजकुमार अपने अपने आसन के आगे खड़े रहते हैं। राजकुमारी सभी के पास जाती है और उनमें से जिसको भी वो पसंद करती है उसके गले में वरमाला डाल देती है। इस तरह पुराने जमाने में राज परिवारों में शादियां हुआ करती थीं। आज भी कई देशों में स्वयंवर की परंपरा चल रही है, लेकिन वोडाबी कबीले की बात ही निराली है। यहाँ पर स्वयंवर की परंपरा तो बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन कुछ ट्रेडिशन यहाँ के बड़े अजीब हैं। वोडाबी कबीले में सारा कारोबार महिलाएं संभालती हैं। ये कह सकते हैं कि यहाँ की पूरी सोसाइटी फीमेल ओरिएंटेड है। यहाँ के लड़के साल में एक बार होने वाले स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने के लिए साल भर तैयारी करते हैं, अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं और उसके बाद कुछ इस अंदाज में तैयार होते हैं। कुछ इस तरह से तैयार होने वाले लड़के कॉन्टेस्ट में अपने आप को अलग अलग और क्रिएटिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि वो कबीले की लड़कियों का दिल जीत सकें। लड़कों के इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जजेस कबीले की लड़कियां होती हैं। यहाँ के लड़के अपने स्वयंवर के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें पसंद करने वाली कबीले की लड़कियां देखती हैं और जिस लड़के के कंधे पर अपना हाथ रख देती है वही इनका पति होता है। वहीं वोडाबी कबीले में लव मैरिज करने का ट्रेडिशन है। यहाँ शादीशुदा महिलाएं भी शादी कर सकती हैं। इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाले विनर को एक स्पेशल इनाम मिलता है और इस इनाम की बात सुनकर तो आपके दिल में भी एक बार ही इच्छा जरूर पैदा होगी कि काश मुझे भी इस कबीले के स्वयंवर में एक बार हिस्सा लेने और विनर बनने का मौका मिले। जानना चाहेंगे कि इस कॉन्टेस्ट के विनर को कौन सा प्राइज मिलता है? तो अपना दिल थाम के बैठिए। जो भी पार्टिसिपेंट इस कॉन्टेस्ट को जीत लेता है उसे 1 महीने तक अपनी मनपसंद की लड़कियां, जी हाँ, 1 से अधिक लड़कियों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। क्या सोच रहे हो गुरु? यही ना कि मौका मिले तो हम भी हो जाएं शुरू। भाई अगर बात पसंद आई हो तो ठोको ताली, मेरा मतलब है इस वीडियो पर लाइक ठोक दो यार। कम से कम 1000 लाइक तो आने ही चाहिए, वरना इस स्वयंवर में जीतने के बाद भी लड़कियां आपको भाव नहीं देंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। मोबाइला कबीला। बालों को डिजाइन करने के लिए इस कबीले के लोग जो तरीका अपनाते हैं वो तो और भी चौंकाने वाला है। यहाँ की महिलाएं बालों को लाल रंग देने के लिए लाल पत्थरों का पाउडर इस्तेमाल करती हैं।
और उसे वो अपने सिर में लगाती हैं। इसके बाद जिस स्टाइल में बाल उन्हें रखना है उसी स्टाइल में बालों को बनाकर उस पर गोबर का लेप लगा दिया जाता है। फिर उसके सूखने के बाद उस पर कई सारी पत्तियां और वनस्पति के साथ खाने पीने की चीजें भी लगा दी जाती हैं। इनका मानना है कि इस तरीके से इनके बाल सिल्की, शाइनी और जबरदस्त होंगे। इसके साथ ही इनकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। भाई इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे भी यकीन हो गया है कि खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए महिलाओं को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। दोस्तों, ये दुनिया भर के सबसे अजीब ट्रेडिशन जो खूबसूरती के स्केल को आईना दिखाते हैं, आपको इनमें से बेस्ट कौन सा ट्रेडिशन लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।